हे गाइस, मेरा नाम है अमर मेरा ही देख। और हम बहन भाई हैं। तो गाइस, आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का नाम है इंडियन आईपीएल वर्सेस पाकिस्तान पीएसएल कंपैरिजन है, तो देखते हैं भाई कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम हर वीडियो का रिव्यू एंड पे ही देते हैं। भाई साहब, क्रिकेट का खुमार भी आजकल दिमाग पर ऐसा ही छाया हुआ है जैसे बचपन में डोरा का था और जवानी में नूरा का। और इसकी वजह है ये क्रिकेट लीग्स। इस साल में तो ये खुमार बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला, क्योंकि पीएसएल के बाद आ रहा है आईपीएल और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप। ना तो हमें एंटरटेनमेंट और एक्शन की कमी होने वाली है और ना ही क्रिकेटर्स को पैसे की। आए मजे आए। लेकिन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आईपीएल और पीएसएल के बीच में एक करारा सा कंपैरिजन। हम देखेंगे कि किस में है ज्यादा एक्शन और किस में ज्यादा पैसा, किस में है बल्लेबाजों का राज और किस में बॉलर्स की चलती है, और किसे है असली टैलेंट की पहचान। दोस्तों, टी20 फॉर्मेट के आगाज के बाद ही 2008 में आईपीएल का जन्म हुआ था और इसमें टोटल 8 टीम्स ने हिस्सा लिया था, जबकि आईपीएल की मकबूलियत के 7 साल बाद 2016 में पीएसएल का आगाज हुआ था और इसमें टोटल 5 टीम्स मैदान में नजर आई थी। 2008 के आईपीएल के पहले साल ही आईपीएल में हिस्सा लेने वाली 8 टीम्स ने टोटल $723 मिलियन बीसीसीआई को पे करके फ्रेंचाइजेस को खरीदा था, और ऐसे आईपीएल के पहले साल का बजट ही $723 मिलियन था। वैसे आईपीएल की कामयाबी के बाद हर साल ये बजट बढ़ के ज्यादा होता गया और इस साल का आईपीएल बजट $1200 मिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि पीएसएल की सभी फ्रेंचाइजेस 2016 में सिर्फ $90 मिलियन ही दे पाई थी, और 2018 में एक छठी टीम मुल्तान सुल्तान के आने से बजट $130 मिलियन तक पहुंच गया था। मतलब जनाब, आईपीएल के एक साल के बजट में पीएसएल 5 बार ऑर्गेनाइज की जा सकती है। दोस्तों, आईपीएल में हर साल विनर यानी चैंपियन टीम को 20 करोड़ का इनाम दिया जाता है, जबकि रनर अप टीम को 12.5 करोड़ का। और पीएसएल में विनर को 4 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ में ही 9-11 कर दिया जाता है। यहाँ भी आईपीएल पीएसएल से बहुत आगे है जनाब। लेकिन पीएसएल फैंस से ना मेरी एक रिक्वेस्ट है, धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का, क्योंकि एक चीज है जिसमें पीएसएल भी आगे है और वो है मैन ऑफ द मैच की प्राइज मनी। क्योंकि पीएसएल में मैन ऑफ द मैच बनने वाले खिलाड़ी को 5 लाख का इनाम दिया जाता है, जबकि आईपीएल में सिर्फ 2 लाख का। तो पीएसएल आगे हुआ ना जनाब। दोस्तों, पॉपुलैरिटी की अगर बात करें तो आईपीएल के 2020 के एडिशन ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। आईपीएल दुनिया की वो वाहिद लीग है जिसे 2020 में 400 बिलियन लोगों ने 1 मिनट में एक साथ देखा था, और ये क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ था। जबकि पीएसएल तो इसके आसपास भी नहीं है जनाब, बल्कि आईपीएल को हर साल दुनिया के 30 के करीब चैनल्स लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं और पीएसएल को सिर्फ 10। भाई साहब, 2022 के इस पीएसएल एडिशन से पहले माना जाता था कि आईपीएल में बल्लेबाजों का राज चलता है, जबकि पीएसएल में बॉलर्स का। लेकिन पीएसएल के इस साल के एडिशन में भी आईपीएल की तरह बल्लेबाज ही गर्म नजर आए। वैसे आईपीएल में खेलने वाले सभी स्टार्स और धाकड़ बल्लेबाज पीएसएल में ऐसे ही फेल होते हैं जैसे बेरोजगार लौंडा प्यार में फेल होता है। मतलब जैसे सीएसके की जान माने जाने वाले डीजे ब्रावो को देखिए, जिनका हाईएस्ट स्कोर आईपीएल में 112 का है, और पीएसएल में आके इनकी हालत भी वैसी ही हो जाती है जैसी मेरी इंग्लिश के पेपर में होती थी। ब्रावो पीएसएल के 14 मैचेस खेलकर 100 स्कोर भी नहीं बना पाए। या फिर आईपीएल के हाईएस्ट स्कोरर क्रिस गेल को देखिए, जिन्होंने कई साल आईपीएल में राज किया। केकेआर, आरसीबी और पंजाब की तरफ से टोटल 150 मैचेस खेले और 5000 के करीब रन्स भी बनाए, और आईपीएल में 175 रन्स की सबसे बड़ी बारी भी खेली। लेकिन क्रिस गेल की आमद जब पीएसएल में हुई तो इनका हाल भी बेहाल हो गया जनाब। वो टोटल 18 मैचेस में सिर्फ 350 रन ही बना पाए। गेल लाहौर, कराची और कोयटा की तरफ से एक सीजन खेले और अब की बार तो इन्हें किसी ने पिक भी नहीं किया। इनके बाद आईपीएल में सबसे पहले 150 स्कोर करने वाले ब्रैडन मैकलम का हाल भी पीएसएल में इतना ही बुरा हुआ जितना गेल और ब्रावो का। सीएसके के धाकड़ ऑलराउंडर मोइन अली को भी पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलने का मौका तो मिला, लेकिन वो भी फ्लॉप रहे, और 2021 के साल में तो इन्हें कोई खरीदार भी नहीं मिला। केकेआर की पावर माने जाने वाले रसल मसल शो की भी पीएसएल में सिर्फ 12 की ही एवरेज रही, और वो भी फ्लॉप रहे। वैसे यहाँ मामला पैसे का भी हो सकता है जनाब, क्योंकि आईपीएल पैसा लुटाने में पीएसएल से बहुत आगे है, और जितना ज्यादा पैसा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस। अरे इतने पैसे में तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी ना, है कि नहीं? इसी वजह से तो दुनिया भर के खिलाड़ियों का आईपीएल का पैसा देखकर वही हाल होता है
जो वैलेंटाइन पे आशिक का अपनी क्रश को देख के होता है और फिर पीएसएल को एक्स गर्लफ्रेंड की तरह इग्नोर कर दिया जाता है। भाई आईपीएल में खिलाड़ियों को ऑक्शन में पेश किया जाता है और फिर इन पे बोली लगती है, जहां किसी की किस्मत चमकती है और किसी की लॉटरी लग जाती है। जबकि पीएसएल में कैटेगरी के हिसाब से सैलरी दी जाती है। पीएसएल में सबसे बेहतरीन कैटेगरी प्लेटिनियम होती है, जिसमें खिलाड़ियों को मैक्सिमम 1 करोड़ 30 लाख मिलते हैं, जबकि इससे ज्यादा तो आईपीएल का अनकैप खिलाड़ी ही कमा लेता है जनाब। जैसे अफगानी बॉलर नूर अहमद पीएसएल में सिर्फ 15 लाख में बिके थे, जबकि आईपीएल में इन्हें 30 लाख में खरीदा गया। रॉदरफोर्ड को पीएसएल में 63 लाख जबकि आईपीएल में 1 करोड़ में खरीदा गया। एलेक्स हेल्स पीएसएल में 40 लाख के थे और आईपीएल में 1.5 करोड़ के बिके। जेसन रॉय पीएसएल में 90 लाख के थे और आईपीएल में 2 करोड़ के रहे। डेविड वैली पीएसएल में 63 लाख के थे और आईपीएल में 2 करोड़ के बिके। क्रिस जॉर्डन पीएसएल में 90 लाख के थे और आईपीएल में 3.5 करोड़ के रहे। टिम डेविड पीएसएल में 90 लाख के थे और आईपीएल में 8.5 करोड़ के बिके। और लिविंगस्टन पीएसएल में 90 लाख के थे जबकि आईपीएल में 11.5 करोड़ के रहे। राशिद खान भी पीएसएल में 90 लाख के थे जबकि आईपीएल ने इन्हें 15 करोड़ दिया। अब इतने पैसे में तो खिलाड़ी पीएसएल क्या अपनी नेशनल टीम भी छोड़ सकते हैं, है ना। वैसे बात अगर पैसे से हटके टैलेंट की करें ना, तो पीएसएल में यंग प्लेयर्स को अपना जलवा दिखाने का मौका ज्यादा मिलता है। जैसे इंग्लिश बॉलर जोफ्रा आर्चर को 2017 में मिला था, जब इन्हें शायद कोई भी नहीं जानता था। वो पीएसएल में कराची और कोयटा की तरफ से खेले थे और फिर इन्हें इंग्लैंड की नेशनल टीम में भी शामिल किया गया और 2018 की आईपीएल में इन्हें 7.5 करोड़ में खरीदा गया। 2016 के पीएसएल में डेविड मलान भी पेशावर ज़ल्मी की टीम में नजर आए थे और 2017 में इनका इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू भी हुआ और वो दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज भी बने। लिविंगस्टन भी 2016 में पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे और 2017 में इनका डेब्यू इंग्लैंड की तरफ से हुआ और 2019 के आईपीएल में इन्हें 50 लाख जबकि इस बार 11.5 करोड़ में इन्हें पंजाब ने खरीदा। और लाहौर कलंदर की तरफ से 2020 में अपना जलवा दिखाने वाले टिम डेविड 2021 के आईपीएल ऑक्शन में 20 लाख और इस साल 8.5 करोड़ के रहे। इस साल लाहौर कलंदर की तरफ से धूम मचाने वाले इंग्लिश बल्लेबाज हैरी ब्रोक भी जल्द हमें इंग्लिश टीम में नजर आएंगे और आने वाले साल में शायद वो आईपीएल का हिस्सा भी बन ही जाएंगे। भाई वैसे तो आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि आईपीएल इस वक्त दुनिया की सबसे फेमस और रिच क्रिकेट लीग है और दुनिया के सभी स्टार प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा भी होते हैं, जबकि पीएसएल में जो कोई स्टार आता है वो भी आईपीएल की वजह से छोड़ के चला जाता है। और पीएसएल की पहचान माने जाने वाली बॉलिंग क्वालिटी भी इस बार मान ही नजर आई है। आईपीएल के पास पैसा है, पावर है, दुनिया के सभी स्टार प्लेयर्स हैं और 10 टीम्स भी, जबकि पीएसएल के पास सिर्फ यंग टैलेंट और कुछ बची कुची बॉलिंग क्वालिटी। सो भाई सब पीएसएल के फैंस कमेंट में बमबारी करने की बजाय जरा दिल से सोचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अरे भाई सबसे पहले बात करेंगे इनकी बोलियां लगती हैं। क्या बात है यार, पैसे के लिहाज से यार ये चेक करो ना कि भाई क्रिकेटर की बोलियां लग रही हैं कि भाई ये जो इतना अच्छा खेल रहा है तो इसको इतने हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। क्या बात है। हाँ तो क्या इंडियन क्रिकेटर्स की भी बोली लगती है, तो फिर विराट कोहली की बोली जो लगेगी वो कितने की लगेगी? हाँ यार ये तो सोचने वाली बात है। कितने आपके हिसाब से कितने के होंगे? मुझे 50 करोड़ हाँ या 60 करोड़ इतना लेगा यार। हाँ ये तो है, इतना ले सकता है। हाँ बाकी यार हाँ ये इन्होंने जो भी बताया सही बताया। हाँ बाकी पाकिस्तान पैसे के लिहाज से थोड़ा कम थोड़ा करते हैं। हाँ। और इंडियन हर लिहाज से आगे है। टीम भी उनकी 10 है, हमारी 5 है। हाँ। और दूसरी बात कि पाकिस्तान की इन्होंने बात की कि बॉलिंग अच्छी है और आईपीएल वालों की भाई बैटिंग अच्छी है। हाँ। और बड़े बड़े जो हैं क्रिकेटर वो घबरा जाते हैं भाई पीएसएल में, और हिट भी वहीं से होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई कुछ क्रिकेटर ऐसे थे जिनको कोई जानता ही नहीं था, और वो जो बॉलर थे, यंग बॉलर थे जो फेमस हो गए। और दूसरा गाइस ये कहना चाहता हूँ कि शुरू में बताया गया कि आईपीएल में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, कि तो क्यों ना हो पैसा खर्च गाइस, क्योंकि यार इंडिया जो है एक तो बड़ी कंट्री है और पूरी दुनिया की नज़र जो है ना इंडिया पर होती है। हाँ बिल्कुल। तो इंडिया अगर थोड़ी भी कमी पेशी करेगा ना पैसे के हिसाब से या कुछ भी, तो वो जो है ना नोट किया जाएगा। तो इंडिया जो है ना अपना बेस्ट देता है, क्योंकि यार पूरी दुनिया की नजर इंडिया पर ही होती है। पाकिस्तान को तो बीच में फजूल में लाते हैं, क्योंकि यार ये पाकिस्तान जो है ना जो अलग हुआ है ये इंडिया का हिस्सा है। ये मतलब कि
वही टुकड़ा जैसे अलग नहीं होता। हाँ। इसे तो फजूल में यार कंपेयर हाँ, करते और हैं। यार इंडिया से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। हाँ। इंडिया हर लिहाज से आगे है बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है ना उसके इर्द गिर्द भी नहीं है, नजदीक भी नहीं है। तो ये जो है ना जो कंपैरिजन करते हैं ये बस ऐसे ही वो पाकिस्तान की पुरानी जो लड़ाई वगैरह है और वर्सेस वगैरह करके व्यूज लेने का एक तरीका है। हाँ, बाकी यार कोई मुकाबला नहीं है। बाकी ये वीडियो अच्छी थी, फैक्ट बताया इन्होंने, ऐसा ही है। तो अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी यहाँ पे वीडियो शो हो रही होगी, ये जरूर देखिएगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस।